तो देखिए, अगर आपने गलत ब्रांच ले लिया और आपको आईआईटी कॉलेज भी मिल गया तो इसका पूरा चांसेस है कि आप कुछ भी शायद अच्छा नहीं कर पाओगे। और इसका दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर आपको ब्रांच आपका मन पसंदीदा मिला है, अच्छा ब्रांच मिला है और आपको एक डिसेंट कॉलेज मिला है, आईआईटी एनआईटी जैसा नहीं लेकिन एक सही ठीक ठाक कॉलेज मिला है, तो इसकी पूरी चांसेस है कि आप वहाँ से भी कुछ अच्छा कर जाओगे। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न होता है, इंटरेस्ट। तो देखिए, आप ब्रांच वही सेलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लेकिन कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि इंटरेस्ट कैसे देखा जाता है। जैसे हमें कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है, तो क्या कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है आपको? ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे थोड़ी सी इंटरेस्ट की बातें जानते हैं, फैक्ट जानते हैं कि कैसे ब्रांच डिसाइड करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला डिसाइड का फैक्टर है, देखिए मैं पहले तो बता दूं कि मैं बात करूंगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईटी कहते हैं। तो सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन्हीं सब जो मेन ब्रांचेस है, इन्हीं के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आप में से स्टूडेंट जितने होते हैं, जो मैं भी था, और सब इन्हीं सब स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कंप्यूटर साइंस बहुत बूम पे है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को ऑप्ट करना चाहता है। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस किन के लिए अच्छा होता है और किन के लिए अच्छा नहीं होता, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो सिर्फ एक ही ब्रांच अच्छा है, वो है कंप्यूटर साइंस। क्यों ऐसा है? जब आप बीटेक कर लेते हैं और अगर आपको रिसर्च करना है इस फील्ड में, तो आप समझ लीजिए एआई में जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं। आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से कॉल लेटर आता है, वहाँ पर आपको स्टे हो गया, फूडिंग हो गया, लॉजिंग हो गया, सब कुछ फ्री में होता है। वहाँ इंटर्नशिप पे आप काम करते हैं, उनके लिए रिसर्च करते हैं। सिर्फ आपका एक ही वहाँ पर काम होता है, रिसर्च करना। बाकी जितना आपका खर्चा है वो सब यूनिवर्सिटी या फिर कंपनी पे करती है। तो इस बात को आप ध्यान में दे दिए। दूसरी बात करते हैं जॉब। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बीटेक के बाद तुरंत जॉब चाहिए होगा। तो जॉब दो तरह का होता है, एक तो गवर्नमेंट जॉब, एक तो प्राइवेट जॉब। तो देखिए, जिन्हें प्राइवेट जॉब करना है बीटेक के बाद, जैसे कि विप्रो, अमेजन, फेसबुक, इन्फोसिस, टीसीएस, पंजेंट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इनमें अगर आपको, इसको एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, तो ऐसे कंपनी में आपको अगर जॉब करना हो तो सीएस ब्रांच बहुत सही है। मतलब कि आपको प्लेसमेंट मिल जाता है इस कंपनी में जाने के लिए, वहाँ आप जाते हैं, आपको पैकेज मिलता है, काफ़ी सही रहता है, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट जॉब करना हो, कि आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएट के बाद मैं सीधा गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, तो कंप्यूटर साइंस इतना अच्छा नहीं रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या रहता है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इन तीनों को मिला के कोर ब्रांच कहा जाता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, मान लीजिए कि कोई एक गवर्नमेंट की वैकेंसी आई जिसमें टोटल सीट 1000 है, तो आप देखेंगे कि 800 से 900 सीट सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए रहेगा। 50 सीट सीएस वालों के लिए रहता है। सीएससी या सीएस दोनों सेम होता है। देखिए, सीएससी का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और सीएस का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, तो दोनों सेम ही है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं स्टार्टअप। बहुत लोग का आप में से सपना होगा कि बीटेक करने के बाद मैं कोई स्टार्टअप करूं, तो उसके लिए भी सीएस ब्रांच बहुत सही है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप हैं, जैसे 10 स्टार्टअप एक बार में ओपन हो रहे हो, तो उसमें से 9 से ज़्यादा या फिर 10 के 10 आप देखेंगे कि उसके पीछे का जो उसका ओनर है वो कंप्यूटर साइंस से ही होगा। तो कंप्यूटर साइंस का जो क्रेज़ है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी कोविड के चलते 2-3 साल तक थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, बट जब आप 4th ईयर में जाएंगे, जब आपका प्लेसमेंट का रहेगा, तब तक सब कुछ सही हो जाने वाला है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं रिसर्च पर्पस से, स्टार्टअप पर्पस से, प्लेसमेंट पर्पस से, तब आप कंप्यूटर साइंस बहुत सही है। बट आप बीटेक करना चाहते हैं गवर्नमेंट पर्पस से कि गवर्नमेंट में मैं जॉब पाऊँ, तो उसके लिए सीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन है, फिर भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि गेट का एग्ज़ाम होता है, आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसरो का एग्ज़ाम होता रहता है, डीआरडीओ का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप कंप्यूटर साइंस से जा सकते हैं। अच्छा, एक आईईएस एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो आईईएस में कंप्यूटर साइंस वाले नहीं जाते हैं, उसमें सिर्फ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्हीं सब जो कोर ब्रांचेस वाले बच्चे होते हैं, यही लोग उसमें जा सकते हैं। आप सिर्फ गेट ही दे पाओगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर जिसको आईईएस क्या होता है? आईईएस जैसा नहीं होता जो डीएम होते हैं, उसी के इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग में एक सर्विस होती है जिसको आईईएस कहते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये सिर्फ कोर ब्रांचेस वालों के लिए होता है, इसमें कंप्यूटर साइंस अभी इसका फ्यूचर नहीं है इंडिया में, अभी सिर्फ कोर ब्रांचेस के लिए
इन फ्यूचर हो सकता है कि इसको ऐड ऑन कर दिया जाए CSE को IES में, तो आप उसके लिए वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अलग एक ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी बातें पता चल गई हो ब्रांच से। तो थैंक यू।